बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद उनको ट्रिगर मिलने शुरू हो जाते हैं और वो ट्रिगर से घबरा करके कभी वो जर्नी को छोड़ने की बात सोचते हैं और कभी वो सोलमेट को ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अब काम की बात करती हूँ जिस पर ये थंबनेल बना है कि ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि ये जर्नी का ऑन ऑफ सिचुएशन है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसी से परेशान वो होते हैं। और यही जर्नी का जो मेन पार्ट है वो ये है, क्योंकि जर्नी का यही पार्ट जो है वो उनको शेप में लाता है, खूबसूरत बनाता है और उनकी कमियों को दूर करता है। तो जब जर्नी का ये पार्ट नहीं रहेगा ऑन ऑफ, तो फिर वो एक मामूली सी जर्नी हो जाएगी, सोलमेट की जर्नी हो जाएगी या कार्मिक की जर्नी कह सकते हो आप। लेकिन ये जो जर्नी है ये डिफरेंट है, अलग है। कार्मिक की जर्नी में ऐसा होता है कि कार्मिक आपकी लाइफ में आते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं और फिर चले जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो वो इंसान ऐसा सोच सकते हैं कि चलो अच्छा हुआ, ये बला टली, ये आदमी गया मेरी लाइफ से। ठीक है, तो ये इस जर्नी में नहीं होता। सोलमेट जर्नी में ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक में रखते हैं, तो इसमें भी किसी भी तरीके का फ्रस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन इस जर्नी में कहिए तो खूबसूरती भी जर्नी की यही है, और ख़राब पार्ट जो आप कह सकते हो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे सोचते हो, कैसे जर्नी को लेते हो। तो ख़राब पार्ट भी आप इसका यही कह सकते हैं कि ये ऑन ऑफ बना रहता है, ताउम्र बना रहता है। और बहुत सारे लोगों का यही सोचना रहेगा कि ये आखिर कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा, कब इसकी एंडिंग होगी। तो एंडिंग तब तक नहीं होगी जब तक आप अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं आ जाते हो, या फिर कहिए तो आप सारे लेसन नहीं जब तक सीख लेते हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं बताती हूँ आप लोगों की कि कैसे कैसे जर्नी जाएगी और कहाँ कहाँ आपको ट्रिगर मिलेंगे और कहाँ कहाँ आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और कब ये सिचुएशन ख़त्म हो जाएंगे ऑन ऑफ। तो देखिए, एक लाइन में बोला जाए तो जर्नी में ऑन ऑफ सिचुएशन जो है वो ताउम्र बनी रहेगी। ठीक है, और क्या क्या वो समय होगा जहां आपको ट्रिगर नहीं मिलेंगे या आपको लगेगा कि हाँ अब बच गई इस ऑन ऑफ सिचुएशन से। तो कई बार ऐसा होता है कि कमेंट में आता है कि मैम आपने तो बोला था कि ट्रिगर होगा, ऐसा होगा, समय वैसा होगा, बट मैं तो बहुत मस्ती में हूँ, बहुत खुश हूँ। तो ऐसा वो जर्नी के स्टेज पे हो सकता है कि वो जर्नी के किस पार्ट में है, क्योंकि जब एनर्जी अपडेट दी जाती है तो वो कलेक्टिव की होती है। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि बबल फेज के बाद देखिए, बबल फेज के बाद से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि ऑन ऑफ सिचुएशन। फेमिनिन को शुरू में इन चीज़ों पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर उनके काउंटर पार्ट रन कर जाते हैं तो वो थोड़ा वेट कर लेती हैं, इंतज़ार कर लेती हैं। फिर उनका इंतज़ार करने के बाद फिर वो आते हैं, फिर उनसे बातें होती हैं, फिर वो रन कर जाते हैं। तो शुरू में वो चीज़ें ठीक लगती हैं, खूबसूरत लगती हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है फेमिनिन फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर देती हैं, करने लग जाती हैं और सोचती हैं कि आखिर ये चीज़ें कब तक रहेंगी। फिर ऐसा भी होता है कि थर्ड पार्टी भी एंट्री कर लेती है इसमें। तो फेमिनिन कहीं ना कहीं इसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करती है और सोचती है कि चलो ठीक है, थर्ड पार्टी भी रहेगी और सब कुछ चीज़ें ठीक रहेंगी, मैं भी वेट कर लूँगी डिवाइन मस्कुलाइन का। तो ये चीज़ें भी होती हैं और फेमिनिन लास्टली एक बार ऐसा होता है कि वो थक जाती हैं वेट करते करते, और वो नहीं चाहती कि ये सिचुएशन उनकी लाइफ में हमेशा के लिए बना रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वेटिंग जोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रिगरी होता है, बहुत ज़्यादा स्टक कर देता है इंसान को। और सच पूछा जाए तो सब काम छुड़वा देता है ये, और आपका मन 3D में कहीं नहीं लगता है। आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके और आप किसी का इंतज़ार ही बस करते रहते हो और आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता। इस तरीके से आपकी 3D की जो दुनिया होती है वो चौपट हो जाती है, आपको मनी की प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके सारे रिश्ते भी टूट जाते हैं और आपका सारा ध्यान डिवाइन मस्कुलाइन पे आ जाता है। तो
ये एनर्जी जो है ना फ्लैक्चुएट करती है। फेमिनाइन जो है वो वेटिंग जोन में चली जाती है, मस्कुलाइन ट्रिगर करके रन कर जाते हैं। ये सिचुएशन ऑन ऑफ चलता रहता है। फेमिनाइन को लगता है कभी ना कभी चीज़ें ठीक हो जाएगी, मगर वो कभी भी ठीक होती नहीं है। ठीक है, तो इस सिचुएशन से फेमिनाइन जो है वो परेशान हो जाती हैं और अब सोचती हैं कि चलो ठीक है, अब इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए और इस सिचुएशन से आगे निकल जाए। तो ये सिचुएशन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा दुख देती है और उसके बाद वो सेल्फ लव में आ जाती है और उनको लगता है अब मेरी लाइफ में किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और जैसे ही फेमिनाइन सेल्फ लव में आ जाती हैं, वो अपने काउंटर पार्ट को पूरी तरीके से भूल जाती हैं। एक तरीके से कहिए तो भूल जाती हैं। जैसे वो अपने काउंटर पार्ट को भूलती हैं, वो बिल्कुल पीस में आ जाती हैं, बिल्कुल शांति में आ जाती हैं और उनको लगता है कि उनकी लाइफ में किसी और की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और यही वो पार्ट है जहाँ पर ना तो उनको ट्रिगर मिलता है और ना ही वो उनको चेज़ करती हैं, ना रन करती हैं। ये वो पार्ट है, बहुत खूबसूरत जर्नी का ये पार्ट है। यहाँ पर वो ऑन ऑफ सिचुएशन से बाहर हो जाती हैं, ना तो उनकी लाइफ में ऑन ऑफ रहता है और ना किसी भी तरीके का कुछ और रहता है। वो अपनी लाइफ में मस्त रहती हैं, खुश रहती हैं, हैप्पी हो जाती हैं। तो जर्नी का 3 पार्ट ऐसा है जहाँ फेमिनाइन इस सिचुएशन से बाहर होती है। पहला, जब वो बबल फेज में होती हैं। दूसरा, जब वो सेल्फ लव में होती है। और तीसरा, रीयूनियन के लास्ट स्टेज में दोस्तों, जब रीयूनियन उनका हो जाता है ना, तो लास्ट स्टेज जो होता है जर्नी का, उसमें वो इस ऑन ऑफ सिचुएशन से बाहर होती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है और फेमिनाइन जो है अपना सोल पर्पस कर रही होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही एनर्जी थोड़ा सा भी फ्लैक्चुएट करती है, दोनों ही संभल जाते हैं, दोनों ही को पता चल जाता है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं और दोनों ही संभल कर अपना बिहेवियर सुधार लेते हैं या अपना एनर्जी है जो उसको काम कर लेते हैं, उस पर वर्क कर लेते हैं या उस पर कंट्रोल पा लेते हैं। तो एक तरीके से कहिए तो ये 3 सिचुएशन मैंने आप लोगों को बताया। पहला बबल फेज, दूसरा सेल्फ लव और तीसरा रीयूनियन का लास्ट स्टेज। इन 3 स्टेजेज में फेमिनाइन इस ऑन ऑफ सिचुएशन से बाहर होती हैं। इसके अलावा जो जर्नी का फर्स्ट पार्ट है, इसमें वो बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन में होती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर में होती हैं। और जो सेकंड पार्ट है उसमें भी ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है। दोनों में अंतर ये होता है कि फर्स्ट पार्ट में मस्कुलाइन रन कर जाते हैं, सेकंड पार्ट में फेमिनाइन रन कर जाती हैं और दोनों का ईगो ब्रेक होता है। फर्स्ट पार्ट में फेमिनाइन जो है वो जब रन कर जाती हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, तो फिर अपने ऊपर वर्क करती हैं और उनको ईगो हो जाता है, उनके अंदर ईगो आ जाता है। ठीक है, और उनका ईगो कब ख़त्म होता है? सेकंड पार्ट में। जर्नी का जब सेकंड पार्ट होता है तो उनका जो सोल लेवल का ईगो है ना, वो ख़त्म होता है। फर्स्ट पार्ट में उनके बॉडी माइंड लेवल का ईगो ख़त्म होता है, सेकंड पार्ट में उनका जो सोल लेवल है उसका ईगो ब्रेक हो जाता है और डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग हो जाती है सेकंड पार्ट में। फेमिनाइन सेल्फ लव में होती हैं और अपना सोल पर्पस कर रही होती हैं। तो ये सब जर्नी का पार्ट है और इस जर्नी में फेमिनाइन जितना ज़्यादा लेट गो करेंगी, जितना ज़्यादा वो माफ़ करेंगी जो भी लोग उनकी लाइफ में ट्रिगर लेके आते हैं या फिर किसी सिचुएशन को वो क्रिएट करते हैं, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो। तो जितना ज़्यादा वो माफ़ करती हैं, जितना ज़्यादा चीज़ों को लेट गो करती हैं, यानी पकड़ के नहीं रखती हैं कि नहीं मैं इसको अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा, और जितना ज़्यादा वो स्वीकार करती हैं जर्नी को, जितना ज़्यादा वो डिवाइन पे ट्रस्ट करती है, सरेंडर करती, उतना जल्दी इस जर्नी को वो कंप्लीट कर लेती है दोस्तों। ठीक है, तो जर्नी में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है और फेमिनाइन जो है ना अपना जो टाइम है उसको कुछ चीज़ों को सीखने में लगाती हैं ताकि जो जर्नी का सिचुएशन है, फ्लक्चुएशन है, वो कम हो सके।
हालांकि जहाँ तक उनकी एनर्जी है वो बढ़नी है वहाँ तक बढ़ेगी ही। और देखिए इस जर्नी में फेमनाइन जो फर्स्ट पार्ट में होती हैं वो ज़्यादा दुखी होती हैं, ज़्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी लो वाइब्रेशन में होती हैं और उनको एनर्जी बढ़ानी होती है। फर्स्ट पार्ट में एनर्जी बढ़ानी होती है, सेकंड पार्ट में उनको एनर्जी को बैलेंस करना होता है, ठीक है। और थर्ड पार्ट में वो एनर्जी को बांटती हैं, यानी कि जब वो अपना सोल पर्पस कर रही होती हैं तो उनके अंदर जो एनर्जी रोटेट कर रही होती है उस एनर्जी को वो लोग जिसकी ज़रूरत होती है उनमें वो अपनी एनर्जी को बांटती है। तो ये एनर्जी का 3 पार्ट मैंने आप लोगों को बताया, जिसमें फेमनाइन अपना एनर्जी को कैसे कैसे यूटिलाइज़ करती है, ठीक है। तो ये तो मैंने शॉर्ट में बताया, किसी और वीडियो में मैं बताऊंगी कि अपनी एनर्जी को कैसे कैसे वो यूज कर सकती है और कैसे कैसे उसको हैंडल कर सकती है, क्योंकि हर समय एनर्जी को बढ़ाना नहीं है। एनर्जी को फर्स्ट पार्ट में बढ़ाना है, सेकंड पार्ट में सेव करना है। जब वो हर्मिट की एनर्जी में आती है तब वो सीख जाती है कि कैसे एनर्जी को सेव करना है और कहाँ यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। फर्स्ट में पार्ट में जब वो रहती है तब उनको एनर्जी को सेव करना रहता है, बढ़ाना रहता है अपनी एनर्जी को, और यही उनके काउंटर पार्ट करते हैं। जब वो ऑन ऑफ सिचुएशन उनको देते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि उनके डिवाइन काउंटर पार्ट आकर देखते हैं, फेमनाइन को चेक करते हैं कि उनकी एनर्जी में कितना इजाफा हुआ, कितना उनकी एनर्जी बढ़ी है। ये चेक उनके काउंटर पार्ट ही करते हैं, ट्रिगर भी वही देते हैं और चेक भी उनकी एनर्जी को वही करते हैं। और इस तरीके से जब मस्कुलाइन को पता चल जाता है कि फेमनाइन सेल्फ लव में आ जाती है तो उनको पता चल जाता है कि फेमनाइन ने अपने ऊपर पूरा वर्क कर लिया है, अब उनकी बारी है। और जैसे ही फेमनाइन की सेल्फ लव वाली स्थिति शुरू होती है, मस्कुलाइन के भी चक्रास पे काम होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बारी बारी से होता है, पहले फेमनाइन की अवेकनिंग होती है, फिर उनके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग होती है, फिर जर्नी का जो लास्ट स्टेज है रीयूनियन का, वहाँ दोनों के बीच एक फ़ाइट होती है और फिर धीरे धीरे करके ये फ़ाइट ख़त्म हो जाती है, जो कि स्पिरिचुअल फ़ाइट होती है। और फिर धीरे धीरे दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाती है और लास्टली ये जर्नी एंड हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि ऑन ऑफ सिचुएशन उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा फर्स्ट पार्ट में रहेगा और उसके बाद सेकंड पार्ट में भी रहेगा, क्योंकि उनके काउंटर पार्ट जो है ना उनको फिर भी ट्रिगर करेंगे। जब फेमनाइन सेल्फ लव में आ जाएगी तो भी उनको ट्रिगर करेंगे, क्योंकि फेमनाइन उनसे रन कर जाती है और वो उनके ही काउंटर पार्ट हैं। तो जब तक फेमनाइन उनके डार्क साइड को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये उनको ट्रिगर मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये ट्रिगर उनको सोल लेवल पर मिलेंगे। उनके साथ अब फिजिकल लेवल पर ट्रिगर नहीं मिलेंगे दोस्तों, उनको अब सोल लेवल पर ट्रिगर मिलते हैं। जो सेकंड पार्ट होता है जर्नी का, उनको सोल लेवल पर ट्रिगर दिए जाते हैं और ये ऑन ऑफ फिर भी बना रहता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। पूरी जर्नी में ऑन ऑफ सिचुएशन बना रहता है, कुछ पार्ट को छोड़कर। फर्स्ट पार्ट में बबल फेज हो गया, फिर सेल्फ लव वाला, और लास्टली रीयूनियन का लास्ट स्टेज। इसमें छोड़कर पूरी जर्नी में ऑन ऑफ सिचुएशन बना रहता है। मैंने बहुत कुछ समझा दिया है आप लोग को। फिर किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।